हमारे साथ जामनगर से मुकेश भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। पहले तो एक SJVN बता दीजिए। वो 122 पे 500 शेयर खरीदे थे। SJVN और की आप रिलायंस बात पावर। कर? हाँ, SJVN। ठीक है। और रिलायंस पावर मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो उसको रिलायंस पावर को खरीदूं या कोई दूसरा? ओके, तो SJVN में ऑलरेडी होल्डिंग्स है और नए हाँ। पोजीशंस रिलायंस पावर में बनाने हैं। हाँ ठीक। और कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं नए होल्डिंग्स? नहीं, भी 6 महीना, और वो जो SJVN है वो 1 साल के लिए। ठीक है। विवेक जी, क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर, SJVN और रिलायंस पावर? देखो, अगर 6 महीना और 1 साल का अगर नजरिया है, पहले तो रिलायंस पावर मेरे राय से टोटली बाहर रहेगा। मैं नहीं इसमें एंट्री करना चाहूंगा इन दामों में। हाँ, हो सकता है कि क्योंकि आपका नजरिया 6 महीने का है। अब ये कंपनी टेक ओवर होके NCLT से बाहर आके कई चीजें इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ सकता है, लेकिन ये सब आपको प्ले आउट होते हुए दिखेगा करीबन मे भी 1 साल के बाद। तो इसके लिए ये शॉर्ट टर्म में इतना बढ़ चुका है शेयर, तो इमीडिएटली आपको बढ़ते हुए नहीं दिखे कोई जरूरी नहीं है। और आपका अगर लंबा नजरिया हो तो इसको होल्ड करना। SJVN देखिए, वापस यही चक्कर है यहाँ पे। अगर 1 साल के लिए आप ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको नेग्लिजिबल रिटर्न्स या सिंगल डिजिट रिटर्न्स मिले। कंपनी ठीक है, लेकिन इन दामों में और इन वैल्यूएशंस पे मैं पर्टिकुलरली जो वाटर पावर है उससे दूर रहना चाहूंगा। तो इसके लिए मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी इसमें, इन दामों में। हाँ, अगर गिरता है करीबन 105 100 रुपए अगर आता है तो वहां पे आप ले सकते हो, लेकिन इन दामों में तो जैसे जैसे ऊपर जाता है आपको मुनाफा ही समेट के घर ले जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शेयर खरीदना है उनको अपने पोजीशंस बुक करके, तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे विवेक? तो देखिए, अगर आप अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, SW सोलार है, तो ऐसी कंपनीज आप देख सकते हो। वो भी पावर सेक्टर में है। इनफैक्ट सुजलॉन भी हो सकता है कि आगे चल के आपको अच्छा करते हुए दिखे। थोड़ा बहुत अभी कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है, लेकिन उसमें अगर आपको मौका मिलता है तो आपको वो भी लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी बाकी सब ठीक है, लेकिन वाटर रिलेटेड एनर्जी पावर स्टॉक्स मैं नहीं लेना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन पर अनुजा भरनवाल ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है। उनके पास REC के शेयर है जो उन्होंने 570 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। शॉर्ट टर्म का उनका नजरिया है REC पर। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से REC पर क्या राय बनेगी? बिल्कुल, यहाँ पे आरईसी का अगर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश साइड का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। डेलीज पे स्टॉक जो है यहाँ पे अपनी 200 की EMA को रिस्पेक्ट करके चल रहा है, उसके ऊपर ही हम फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मोमेंटम यहाँ पे हल्का सा मिसिंग होता हुआ दिख रहा है, बट जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपने 550 के लेवल को क्रॉस करेगा तो वापस इसके अंदर फर्दर मोमेंटम बिल्ड करता हुआ दिखेगा। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर रिवर्सल आ सकता है, बट जब तक 500 रुपए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बना हुआ है तो ऊपर की तरफ के अपमूव भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। टारगेट जो इसके अंदर बनता है, तो अभी हाल ही फिलहाल में इस महीने की एक्सपायरी में हमें 600 रुपए के कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो 600 रुपए तक का यहाँ पे इसका लक्ष्य बनता है। 500 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। बिल्कुल, तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस और 600 रुपए तक के लक्ष्य REC पर दिखाई दे सकते हैं। पर हिमांशु सिंह ने एक सवाल भेजा है पावर ग्रिड पर। उन्होंने 326 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 18,000 शेयर खरीदे हैं। नजरिया तो नहीं दिया, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं वो नहीं बताया, लेकिन पावर ग्रिड पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। 326 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। ध्वनि, क्या राय बनेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे इनके खरीद भाव से हमें हालांकि अभी फिलहाल नीचे की तरफ के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया है जहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 330 का लेवल बनता है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है। अगर यहाँ पे 330 का लेवल क्रॉस करता है तो 350 के लेवल तक यहाँ पे ऊपर की तरफ का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इनकी पोजीशन में जो इनको बना के रखना रहेगा, तो नीचे की तरफ 310 का लेवल अगर हम शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो वापस से नीचे की तरफ एक 300 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो इनकी पोजीशन साइज जो है वो काफी बड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 310 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी। 330 ब्रेक करते हुए वापस से 350 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 310 का स्टॉप लॉस, अगर 330 ब्रेक करता है तो 350 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। पावर ग्रिड की हमने बात की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रेनू। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सपनंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड है, 100 शेयर MM 1997 के भाव पे लिए हुए हैं, और एक BCL इंडस्ट्रीज के 150 शेयर MM 74 के रेट पे लिए हुए हैं। ये दोनों के रिगार्डिंग मैम, ये दोनों लॉस में चल रहे हैं, क्या मेरे को लॉस बुक करना चाहिए या इसमें होल्ड करना चाहिए? और एक मेरे पास SW सोलर है जो मैंने अच्छे भाव में लिए हुए हैं 469 पे, 150 शेयर हैं, तो क्या उनका प्रॉफिट बुक करना चाहिए या उनको भी होल्ड पे रखना चाहिए? ठीक है, और तीनों ही स्टॉक्स आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैम जो सपनंदना और BCL है जो मेरे पास पिछले 3 महीने से है, तो मैं इनको 2 या 3 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और SW सोलर? ये मैम मेरे पास ये भी 3 महीने से ही है अप्रोक्सीमेटली, तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसमें ये है कि इसमें गिरने की उम्मीद है तो मैं इसको प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ठीक है, SW सोलर पर सबसे पहले फंडामेंटल राय ले लेते हैं। विवेक, आपसे पूछना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? उनके पास 150 शेयर है जो उन्होंने खरीदे हैं, तो इस पर क्या राय बनेगी? देखिए, SW सोलार को तो आप होल्ड करिए। पहले चीज तो आप पता लगा लीजिए कि किसकी कंपनी है। आज के दिन ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है, और जो सोलार स्पेस में जो अब टेक्निकल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो बनाती है ये वन ऑफ दी 2 और 3 कंपनीज ही है इंडिया में, तो आपको इसको जरूर होल्ड करना चाहिए। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो नुकसान में शेयर होता है उसको पकड़े बैठे रहते हैं, और जो मुनाफे में दिखता है वो मुनाफा जल्दी बुक कर लेते हैं। तो जल्दी बुक करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये आपको 850 से 900 दिखा सकता है, तो होल्ड करिए इसको। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर होल्ड करने की राय, लेकिन दूसरे 2 स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक है स्पंदना स्फूर्ति, 997 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं, और दूसरा है BCL इंडस्ट्रीज जो उन्होंने 74 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। पिछले 3 महीने से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों ही होल्डिंग्स पर नुकसान हो रहा है। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी, शॉर्ट टर्म नजरिया है तो दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे स्पंदना स्फूर्ति का अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेयरिश साइड का बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्टॉक जो है वो एक के बाद एक अपने सारे सपोर्ट लेवल्स को नीचे की तरफ तोड़ता हुआ जा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पे है 680 रुपए का, तो इनको और नुकसान देखने को मिल सकता है। तो स्पंदना स्फूर्ति से मेरी यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। उसके अलावा दूसरा स्टॉक जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है वो BCL का स्टॉक है, जहां पे हम अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन काफी क्लियरली विजिबल है। डेली चार्ट पे भी अगर हम देख रहे हैं और अगर वीकली चक स्ट्रक्चर पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो ब्रेकडाउन्स आ चुके हैं। तो इससे भी मेरी हाल फिलहाल में एग्जिट की ही सलाह रहेगी। एक जो बाउंस यहाँ पे आपको मिला है पिछले 2 दिनों में, तो इसी लेवल्स पे आप यहाँ पे एग्जिट करें, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका 60 रुपए के पास काफी क्लियरली देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ से रिवर्सल वापस से अपनी चाल पकड़ता है तो वापस नीचे 45 रुपए तक की गिरावट आ सकती है। बिल्कुल, तो ये राय थी स्पंदना स्फूर्ति और BCL इंडस्ट्रीज पर।